नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जीके का तैयारी करवाया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो इसका 13वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़िए, देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने है। इसमें बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज ए यूटी, यानी कि जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज रिमेन कांस्टेंट सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या है, लग रहा है आपको देखने में? नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में जो जे एंड के यहाँ पर राज्य था उसको 2 यूटी में बदल दिया गया। फिर 2020 में दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो दिनों दिन एक जो है आपको चेंज होते रहा है इसका नंबर में यूनियन टेरिटरीज के। अभी हम बात करते हैं तो 28 राज्य और 8 जो है यूटी जो है प्रेजेंट में है भारत में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट हो चुका है गलत। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट है कि क्रिएशंस ऑफ न्यू टेरिटरीज और द अल्ट्रेशंस ऑफ देयर बाउंड्रीज रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो देखिए 368 में क्या है कि संविधान में संशोधन की बात किया गया है। तो 3 तरह के यहाँ पर संशोधन होता है। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि, और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी विथ जो है यहाँ पर सहमति जो है होनी चाहिए, यानी कि आधे से ज़्यादा राज्य का। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिएशंस ऑफ न्यू यूनियन टेरिटरीज ये किस में आएगा? तो ये आएगा सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ पर गलत। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी यूटी। तो देखिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट के पास पावर सिर्फ यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है, बशर्ते उसको जो है 2 से ज़्यादा राज्यों का यहाँ पर अनुमोदन होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट पे तो बना ही सकता है और यूनियन लिस्ट पे तो पार्लियामेंट बना ही सकता है। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ पर सही। तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ओनली 1 स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि करेक्ट ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए हिंदी में भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो देखिए भारत के संविधान के लागू होने के बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अस्थिर बनी हुई है। तो अस्थिर है नहीं। उसका देखिए नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है नहीं। इसको जो है सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से जो है पास करवा के भी जो है नए यूटी बनाया जा सकता है। उसके देखिए संसद के पास किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, बिल्कुल है। तो इसका केवल एक ही यहाँ पर सही है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 प्राइमरीली एम्स टू। तो देखिए 2014 का जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो देखिए सबसे पहले विसल ब्लोअर होता क्या है? तो विसल ब्लोअर जो है आपको सबसे पहले इसको ध्यान रख लेना है कि ये होता क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि इसको हिंदी में मुखबिर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुखबिर। तो देखिए मुखबिर या फिर विसल ब्लोअर क्या होता है? वह एक व्यक्ति होता है जो कि संगठन, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन या फिर लोगों में होने वाले अन्याय से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है। क्या करता है? अन्याय से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है। तो देखिए जब ऐसा उजागर करेगा तो उसको जो है जान की खतरा बना रहता है। तो इसीलिए जो है प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 2014 में। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसको अब समझ में आ गया होगा कि किस लिए प्रोटेक्शन की जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है। तो देखिए इसके जो सेक्शन 11 है, सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 में ऐसा बात किया गया है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा
तो इसका जो है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज करप्शन। तो देखिए करप्शन से बेसिकली यहाँ पर लिंक किया गया है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यानी कि ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका इंग्लिश में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जो है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज करप्शंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट जो है 4 हैं और उसको एक एक करके पढ़िए। देखिए ही और सी कैन ग्रांट पार्डन टू पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। देखिए शब्द को देखिएगा, एनी ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। तो क्या ऐसा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं? जी हाँ। आर्टिकल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 72 अनुच्छेद 72 में ऐसा जिक्र है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, कम्यूटेशंस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये 5 तरह से कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रेस्पाइट, कम्यूटेशन वगैरह ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट सही है। उसका देखिए ही और सी कैन पार्डन ए पर्सन सेंटेंस टू डेथ बाई स्टेट हाई कोर्ट। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर इंक्लूड द एबिलिटी टू पार्डन पर्सन सेंटेंस टू डेथ बाई स्टेट हाई कोर्ट। ये भी सही है, यानी कि वो ध्यान रखिएगा कि डेथ पेनाल्टी को भी यहाँ पर जो है यहाँ पर पार्डन कर सकते हैं। उसका देखिए हिज और हर पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू केस ट्राइड बाई ए कोर्ट मार्शल। जी हाँ, कोर्ट मार्शल को यहाँ पर पार्डन भी कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी कि मार्शल कोर्ट में यहाँ पर पार्डन कर सकते हैं, जबकि ये पावर जो है गवर्नर को नहीं होता है। तो गवर्नर को यहाँ पर डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल का पावर नहीं होता है। हिज और हर पार्डनिंग पावर इज टू बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए इसको देखने को लग रहा होगा कि प्रेसिडेंट जो है खुद निर्णय लेते हैं पूरे पार्डनिंग पावर को। तो ये एक स्टेटमेंट आपको देखने में गलत लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है पावर टू ग्रांट पार्डन इज एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर एडवाइस करेंगे जब प्रेसिडेंट को, तभी जो है अपना पार्डनिंग जो है पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए करेक्ट पूछा जा रहा था, तो ऑल 4 यहाँ पर सही उत्तर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑल 4 आर करेक्ट। इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हिंदी में थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में है कि वह संघ कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वह राज्य उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्षमा करने की उसकी शक्ति कोर्ट मार्शल द्वारा विचारित मामलों तक विस्तारित होती है, बिल्कुल सही है। उसकी क्षमा शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाना है, बिल्कुल सही है। सभी 4 यहाँ पर सही है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट को यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट फर्स्ट को यहाँ पर ध्यान से जब पढ़िएगा तो देखिए इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द मेकिंग लॉ। तो क्या ये सही है? तो देखिए इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, देखिए ड्यूटी है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी को लागू करे स्टेट को। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल कितना, तो 37, तो अनुच्छेद यहाँ पर 37 में ऐसा लिखा गया है कि प्रोविजन कंटेंट इन द पार्ट 4। तो क्योंकि 36 से 51 अनुच्छेद तक भाग 4 में आता है, तो यही जो है डीपीएसपी रखी गई है। तो अनुच्छेद 37 में ऐसा जिक्र किया गया है कि यहाँ पर स्टेट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, लेकिन वो कोर्ट से इन्फोर्सेबल नहीं होना चाहिए। यानी कि उस पर आप जो है कोई व्यक्ति नहीं कोर्ट जा सकता है कि हमें जो है डीपीएसपी में जो लागू है उसको जो है यहाँ पर लागू किया जाए। उसके देखिए स्टेटमेंट 2 में है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बिल्कुल है। देखिए हायर जुडिशरी कैन डिक्लेयर सर्टेन लॉ टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉन्ट्रावीन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या हायर जुडिशरी जो है डिक्लेयर कर सकती है सर्टेन लॉ? नहीं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर विच इम्प्लाई दैट दे आर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोड। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा। देखिए बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। देखिए दोनों तो सही नहीं है, एंड बोथ आर देम ये नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड ये भी नहीं होगा। अब देखिए ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट इज करेक्ट। तो यानी कि 2 देखिए सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इस तरह से तो यहाँ पर आंसर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए हिंदी में थोड़ा सा देख सकते हैं कि कानून बनाने में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए कर्तव्य होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है। उसके देखिए उच्च न्यायपालिका कुछ कानूनों को इस आधार पर अमान्य घोषित कर सकती है कि वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो ये गलत है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।